क्या है मामला? पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये पूरे पिपला जोधा गांव और आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, जिनकी बच्चियां वहाँ पिपला जोधा जो 8वीं से लगा के 12वीं तक, जो 9वीं से लगा के 12वीं तक जो स्कूल है, उस स्कूल में जो बालिकाएं पढ़ती है, उनके सामने ही वेश्यावृत्ति जो बात्रा समुदाय के लोग करते हैं, उनसे आक्रोशित होकर लोग यहाँ आए थे कि इनसे जो बच्चियां हैं उनके ऊपर प्रभाव गलत पड़ रहा है और जो जिस प्रकार से जितनी भी गंदी चीजें होती हैं वो भी स्कूल के कैंपस के अंदर लाके डालना, इन चीजों को वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर बैठना और वहीं के उनके बात्रा समुदाय के बच्चों का बार बार जो बालिकाओं की छुट्टी होती है तो आसपास चक्कर लगाना, इससे जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो बहुत ही परेशान थे। दूसरी बात, जब रहवासी क्षेत्र है और वहाँ पर वेश्यावृत्ति चल रही है खुले में, कि जहाँ रहवासी क्षेत्र के जो मतलब ग्रामीण लोगों के घर है, उन्हीं के बीच में इन बात्रा समुदाय के लोगों ने भी घर बना लिए। कई अवैध घर भी हैं जो सरकारी भूमि में बना रखे, जो स्कूल के सामने वाला है, और जो कुछ घर अंदर भी है जो सामान्य जो आम लोग रहते हैं ग्रामीण, उनके बीच में उन्होंने घर बना रखे। अब वहाँ क्या होता है कि यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया के बाहर से बहुत अलग अलग जिलों से लोग वेश्यावृत्ति करने के लिए लोग यहाँ आते हैं अपना मुंह छिपा कर, तो छुपे हुए मुंह से वो किसी भी दरवाजे को बजा देते हैं और आम लोगों के दरवाजों को बजाना रात में 2-2, 3-3 बजे तक, 2 बजे 3 बजे दिन में भी घरों को बजाना और उन महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करना और उनको अपमानित करना, मतलब वो जो शब्द होते हैं उनको वो अपमान करने जैसे होते हैं। ऐसा लगता है महिलाओं को कि मैं मर क्यों नहीं गई, मतलब इस प्रकार की उनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। उस प्रताड़नाओं से लोग अवगत थे और उसको लेकर जब लोगों ने प्रतिकार करा, विरोध करा, तो बात्रा समुदाय के लोगों ने जान से मारने का प्रयास करते हुए पत्थरबाजी कर दी और उससे कई लोग चोटिल हुए। और जो चोटिल हुए वो जो जितने भी लोग चोटिल हुए हैं उसमें सब एससी समुदाय से आते हैं। और एससी समुदाय से आने के बाद भी उनके जो सामने बात्रा समुदाय, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि एट्रोसिटी एक्ट को इतना मजबूत बनाया गया है कि यदि कोई एफआईआर कराता है तो उसकी एफआईआर लिखनी पड़ती है। पर यहाँ आदमी प्रताड़ित हो चुका है, पीड़ित हो चुका है जो एससी का व्यक्ति है, और उनके सामने वाले पक्ष पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वो हवाला देते हैं बार बार कि वो एससी के, जब उनके पिता का नाम, जो उनका पिता है वो ओबीसी में आता है, कोई जनरल में आता है, कोई पठान है, कोई क्या है, यहाँ सबको पता है कि कौन कौन उनके पिता हैं। तो जब उनके पिता के हिसाब से उनकी जाति चलेगी कि उनकी माता के हिसाब से उनकी जाति चलेगी? जब हम हमारे ऊपर लेके देखते हैं तो कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी एससी या ओबीसी महिला से शादी करता है, या एससी या ओबीसी का व्यक्ति कोई दूसरी कास्ट में शादी करता है, तो जो पिता की जो जाति होती है वही जाति उसके बेटे और बेटू की होती है। तो यह बात्रा समुदाय के जो लोग हैं उनने जो शादियां कर रखी है, जो उनने आदमी रख रखे हैं, जो उनने अपने पिता का नाम उनके बेटों को दे रखा है, वो सब जनरल और ओबीसी से। तो प्रशासन को ये तय करना चाहिए, उनके वंशावली निकालनी चाहिए और उनको चिन्हित करके ओबीसी या एससी में करना चाहिए। मतलब ओबीसी के हो तो ओबीसी, एससी के हो तो एससी, एसटी के हो तो एसटी और जनरल के हो तो जनरल। और जब वो जनरल और ओबीसी में आए तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट और जान से मारने की जो कोशिश की गई उसमें मुकदमा दर्ज होकर वेश्यावृत्ति कभी भी समाज के बीच में नहीं चल सकती। आपके जो तो समाज के बीच में जब ये वेश्यावृत्ति हो रही है तो इसको शासन प्रशासन की जवाबदारी इसको बंद कराए और इस प्रकार की प्रताड़नाएं आम परिवार नहीं सहेगा। आज यहाँ जितने भी परिवार आए थे उनने एक चेतावनी दी है कि अब हमारे घर में इस प्रकार की कोई प्रताड़ना देगा तो या तो हम मर जाएंगे या सामने वाले को मार देंगे। आपकी विधानसभा में आधे दर्जन से अधिक इस तरह के गांव है और कई तरह की इस तरह की घटना सामने कई बार पहले भी घट चुकी है, तो क्या आपकी बात तो आपकी जो सूत्री मांगे हैं उसमें ये भी मुद्दा दर्ज होगा? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा से बोल रहे हैं। मैंने चुनाव में बोला था कि यदि मैं चुनाव जीतता हूँ और चुनाव में जीत कर विधानसभा पहुंचता हूँ तो सबसे पहले मैं जो वेश्यावृत्ति ये बंद कराऊंगा। ये तो मेरी प्रमुख मांगों में से पहले चुनाव के टाइम था और अब भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत के गया तो ये वेश्यावृत्ति को बंद कराऊंगा। इसका मेरी बात सुनिए, वेश्यावृत्ति खाली वेश्यावृत्ति नाम है, उससे आप देखिए कितने लोग प्रभावित होते हैं। कई लोग शराब पी के अपनी सारी जमीनें वहां बेच चुके हैं, पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। महिलाएं इतने परेशान है कि शादीशुदा पुरुष कई जैसे ऐसे घरों में जहाँ इनके साथ लग जाते हैं तो इनके साथ लगने के बाद उनको छोड़ नहीं पाते, पूरी जिंदगी वही मजदूरी करते, उन्हीं के वहाँ करते और अपने घर को भी बर्बाद कर देते। तो महिलाएं भी प्रताड़ित है और कई हत्याएं, इस रोड पे लूट और हत्याओं के जो काम होते हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं और इन्हीं के डेरों में से उनकी लाशें मिलती हैं। आधे दर्जन से अधिक गाँव में कोई छोटा मुद्दा नहीं है, तो इसका विकल्प क्या है? क्या आप मुख्य जिम्मेदारों तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जो वेश्यावृत्ति है और जो ये हत्याएं करते हैं इन पे प्रतिबंध कब लगेगा? जब वेश्यावृत्ति बंद होगी। ये जैसे कि आम लोग, जैसे यहाँ जितने भी लोग आए थे 200, 300, 400 रुपए की मजदूरी करके अपना पेट का पालन कर रहे हैं। 200 रुपए, 300 रुपए देते, 400 रुपए तो बहुत ज्यादा जो हमारे भाई लोग थे उन्होंने बोल दिए, पर 200 या 250, 300 रुपए मिलते हैं मजदूरी के, दिन भर मेहनत करते और अपने घर को चलाते। वैसे वो भी मेहनत करके अपने पेट को पाल सकते, चला सकते, उनको भी भगवान ने हाथ दिए, पर वो वेश्यावृत्ति करके लाखों करोड़ों रुपए कमा कर भी यही लूटबाजी और यही काम करते हैं। तो हमारा ये स्पष्ट निर्देश है सरकार को भी, और हम ये मांग भी करते हैं सरकार से कि इनको हटाया जाए और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए। जिस प्रकार से उज्जैन में भी एक पूरा मोहल्ला था, उसको जब महाकाल का नाम देकर हटाया जा सकता है तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कई महाकाल के मंदिर भी और राम के मंदिर भी और राम को मानने वाले लोग हैं, तो इनको भी यहाँ से हटाएं।